किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों ये पेड्डी है, देखो तो आप कितनी वर्षी पेड्डी छोड़ी। इसमें 2 बार गन्ना काट लिया। अब देखो ये 48 इंच पे थी शायद। पोगे छोड़ दिए बहुत सुंदर। हम पोगे छोड़ते हैं भाइयों। बहुत से भाई कहते हैं पोगे में बीमारी आती है, बीमारी नहीं आती। बहुत कम लागत में गन्ना होता है भाइयों। फुल पैदावार देता है गन्ना। इधर था ये 35 में भी आपका पोगे थे। पेड्डी कटी आपके, बोर्ड कट गई, पेड्डी कट गई। 35 वर्ष पेड्डी इसमें 35 में। इधर अंकित भाई ने बहुत ही 28 इंच बोया रखा अपना गन्ना। 28-30 इंच पे शायद। भाई हमें तो ये पसंद आ रहा था। ये है 60 इंच का पेड्डी। देखो कितना अंतर है एकदम। ये असोजी बहु 60 इंच है, बहु फागण का बहु 60 इंच है, बहु घुमो का बहु तो 42 से 48 है बहु। क्योंकि इस पैदावार घट जाए घुमो वाले में। ये तजुर्बा करा हमने। पेड्डी तो पूरी लिगड़ेगी भाई। पानी देते आज कल नहीं खी निमटी इसमें। इसे पोके छोड़े हमने। RMD नहीं थानी मार पे नाम ने चलाया, नाम मिला भाई। हमने पत्ती छोड़ दी ऐसे ही। देखो कैसा निकलेगा। पोगा छोड़ दिया। देखो ये 18-20 का पोगा है, 0118 का पोगो एक बढ़िया होता है हमेशा। इधर ईख का खेत बिगड़ गया था पौधे में। इसमें लेबर मंड रही आज से। सुबह से मैं दिखाऊंगा 5 जगह। भाइयों देखो ये है फागण का गन्ना। अड़ावा निकाल दिया इनका 4-5 खुड्डों का। कितना अच्छा निकल रहा है। इधर अड़ावा खड़ा है। 2-3 दिन में साफ हो जाएगा खेत पूरा। क्योंकि अब मील बंद हो गया, फसल भी उठ गई। अब ये काम रह गया हमें। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों देखो हमने इसमें स्प्रे नहीं करा घास फूकने की दवाई का। खुरपी लिए लेबर लगा रखी। हमने तजुर्बा करा था एक बार धान में घास तो फूक गई, लेकिन धान भी काली होकर पैदावार घट गई थी। हम जब से डरे हुए हैं, हम गन्ने भी स्प्रे नहीं करते। क्योंकि कोई दिमाग तो है नहीं दवाई में, इसमें कोई आत्मा तो है नहीं किसी की। ये तो एक साल्ट है। हल्की चीज को फूक दे, बड़ी फूक नहीं पाती। जरा गन्ना है कैडी चढ़ा, ये फूकता नहीं। इस पर जो है असर जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है। नशा हो जाए इसे भी, पैदावार घटती है इसकी। हमने देखा। ये खुरपी निकलवा। देखो कितना भी विकट घास था इसमें। देखो कितना हो रहा। अब भी 4-5 खूड है। मौसम बिगड़ रहा आज भी। कल को बारिश ना पड़ी तो कल को निकल जाएगा ये आराम से। फिर दूसरे खेत में बनाओगे। बढ़िया पड़े 5-4 हज़ार रुपये चले जाए, लेकिन पैदावार नहीं घटती। कुछ भाई जो हैं नई दवाई का वो करते हैं, कंपनी वाले बताते हैं। लेकिन हम तो धाय दकते हैं, हम नहीं करते बिल्कुल भाइयों। कुछ गन्ने का बीज बच गया था, ट्यूबवेल के पीछे बोया हमने। ये 40 इंच पे खुड काट थे। ये यहाँ तक बुग गया थोड़ा। 1 खुड और बुझेगा बस यहाँ तक। इंगा बचेगा। इसमें सब्जी उब्जी बोते हैं कुछ। और भाई बबलू इसमें खाद डाल रहा है, डाई है। और जो भी आपका फेरे में पूछो मैं आपसे बबलू से। इसमें 0118 बीज बोया जा रहा। बबलू क्या कर रहा भाई? आ लिया। खाद दवाई डाला ना वो हाथ में चिपका रह जा। अच्छा मोटा मोटा, तो उसमें मिट्टी लगा के साफ कर रहा। फिर ट्वेल पे जाकर धो लेगा। क्या दवाई डाल दी इसमें? इसमें जी यूरिया है, रामबाण है, जिसे सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं वो है। और एक पैकेट आता है PBC एग्रोकेम का फिप्रोवा, वो है मतलब 1 किलो के आसपास। आज तारीख कौन सी है? आज तारीख होगी जी 4 मई। हाँ जी भाई पर का हमने 6 मई को बोया था। नहीं, पर के जो हमने लास्ट में करा था 15 मई को। अब क्या हम बहुत पहले निमट गए। अच्छा हाँ जी, ये तो उस दिन ही बो देते हम खेत। रात में बारिश पड़ी। भैया कुछ बीज बच गया था हमारे यहाँ। लोग उगेंगे इसमें सब्जी बो देंगे। कोई कुछ और लगवा देंगे। 2 पुली अंकित भाई से भी लेनी पड़ी 38 की। उधर हमारा 38 खत्म हो गया था। अच्छा, फिर इधर 18 बो दिया। तो 2 बीज है इसमें? हाँ जी, 2 बीज है इसमें।
तो अब जब क्या क्या करना, अब तो खेत में खाद पानी की देना। अब तो कहना बब्बा जी के क्या दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। हौसलिया तो खेती गई, और हौसलिया नु गए, हौसलिया तो खेती गई। बहुत बढ़िया। भाई यही है जी, 1-1.5 महीना मेहनत करेंगे, अब उस खेत में खाद डाल लेंगे, उसके बाद में क्योंकि पानी का भी तो सिस्टम ऐसे ही बनेगा ना। बबलू मैंने बहुत सी वीडियो देखी आज, उसमें किसान भाई खुरपी ना कटवा का हमने लेबर लगा रखी। हाँ जी, हाँ जी। वे दवाई डालना है घास फूकने की, तो उसे क्या सबका तरीका अलग है। हमने पिछले साल आपने गौर करी हो, इस खेत में जब हमारा खेत बिगड़ गया था, ट्रंच का हमने बोया था 42 इंच पर, तो ये खेत बिगड़ गया था, हमने कई दवाई करी, लास्ट में फिर हमें नलवाना ही पड़ा। तो उसमें फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इसका, उसका साइड इफेक्ट। मैं कह रहा हूँ जिनका काम चल रहा है वो अपना चलाओ जाओ, लेकिन हमने देखा पैदावार घटती है। एक स्प्रे हम कर रहे हैं किसी पेड़ पर, वो उसकी रूट पे जाकर जमीन में काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं गन्ने को भी क्षतिग्रस्त कर रही है। अच्छा, जो हमारा गन्ना खुरपी होकर एक नेचुरल तरीके से, जो अब के हमारा गन्ना आपने देखा होगा रिकॉर्ड तोड़ा, वो इन्हीं कारण से ही तो तोड़ा कि हमने आपके पूरे चक्कर में कहीं भी घास की दवाई नहीं करी। मैं सोच रहा हूँ बबलू ने आपका दवाई नहीं करी, लेबर लगा रखी। पिछले साल से हमने घास की दवाई करी नहीं, पेड्डी में भी नहीं करी, इन बड़ी बड़ी पेड्डियों में भी अब बस 2,4-D करनी पड़ेगी, जो चौड़े पत्ते की दवाई है बेल की वजह से, वो भी पेड्डी में। हाँ, पेड्डियों में, बुहेर में कोई दवाई नहीं होने की। बुहेर में होनी चाहिए, पैदावार घटती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मान के चलो खर्चा उसका कम बैठ रहा दवाई का, तो वो कहीं ना कहीं जाके इन लेबर से भी दुगना बैठ रहा जी। सही बात है। आज घास खेत को खारी, जमीन को खारी, लेकिन जब घास का भी एक समय हो गए, एक लिमिट हो गए, जब घास लेबर निकाल के ऊपर धर देगी, घास गलेगी, बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, वो गलनी शुरू हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं खाद करेगी, खाद भी बढ़ेगी, जमीन का जो है मतलब क्या कहते हैं ना, कार्बन बढ़ा होगी। तो कार्बन बढ़ेगा तो जमीन, ये जो होते हैं हमारे पौधे, वो जड़ों से उसी चूसेंगे दोबारा। इसमें कौन सा भी जाएगा? तो 108 है, ये तो 118 है जी। यहाँ से 18 यहाँ से वहां, अगर ये 2 पूली हमने अंकित भाई से लिया, इसमें 18 हो जाएगा, बहुत वो 38। ये अगली साल फिर इस खेत में गेहूं रहेंगे, तो यहाँ का यहीं लेट में वहाँ बो देंगे। बहुत बढ़िया, ये बीज की क्यारी तैयार करेंगे अलग से। बहुत बढ़िया। तो जरा बहुत से भाई बता रहे हैं, आप जब आप कौन कौन सी डोज लगानी चाहिए किसान भाइयों को? फिलहाल किसान भाई सभी ज्यादातर जो हैं, सभी मतलब जानकार है, सभी को पता है। मैं किसी दवाई का नाम लूंगा तो उन्हें लगेगा कि ये तो प्रमोशन कर रहा है। वैसे इस समय जो है, जो टॉप बोरर की तितलियां हैं वो आनी शुरू होगी। अपने किसान भाई अपने खेतों में जाके अपनी समझ की टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी, पहली तो आगे चली गई, अब दूसरी पीढ़ी आ गई, उसकी दवाई डालना। हमने कौन सी करी वैसे? हम तो कोरल जी टर्मिनेटर करते हैं, पहले हमने जो है ट्राइसील्ड करी है, अब कोरल जी टर्मिनेटर करेंगे, आगे और जो सी दवाई आओगी वो करेंगे। लेकिन किसान भाई, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कैसे करें, अपने खेतों में जाके देखें, अगर मक्खी आ रही है तो अपनी पसंद की दवाई करें, लेकिन करें जरूर, खाली ना रखें। भाई देखो बबलू ने जो बात बताई है बिल्कुल सही बताइए भाई। हमारा आपको बहुत अच्छा एवरेज आया। कुछ भाई तो हमारा कोड से पता लगा ले अपने आप, तो वे समझदार है, खुद ही बता देंगे आपको क्या हो सकता है हमारा गन्ने का। मैं तो कहता हूँ जिन भाइयों का गन्ना 3-4 फुट रह जा, गंगा स्नान गया था मैंने देखा था वहाँ लोगों का 40 कुंटल से ऊपर नहीं निकल रहा, उन भाइयों को मैं आज भी सलाह दे रहा हूँ, मैं फसल चक्र बनाए, गन्ने के बाद गन्ना ना करा, कोई और फसल बोए एक बार, क्योंकि बार बार एक फसल बोने से भी पैदावार घटती है। फसल चक्र बनाने फायदा है, कभी धान बोले, कभी आलू बोले, कभी गन्ना बोले, कभी ज्वार बोले, कभी सनी या ढांचा बो के जोत ले, कुछ ना कुछ करते रहे उलट पुलट, जब भी मजा है। किसान भाइयों को एक बार आलू जरूर बोने चाहिए। आलू से क्या होगा, खेत में दम पड़ेगा, उसके बाद में आलू खोदने के बाद फिर फागना गन्ना कर लें। भाई हमने एक बार आलू किए तो कई सालों लगातार, जब से हमारे खेत में फर्क पड़ गया, क्योंकि गोबर खाद तो भी इतनी मिलती नहीं किसान को। कुछ भाई जो है पत्ती नहीं जोतते, आग लगा दे। भाई हम तो देखो पत्ती जोतते हैं, कितनी जुताई करते हैं आप देखते हैं। आप कुछ भाई कहते हैं आपको क्या बचता है इतनी जुताई का। भाई वो पट में हमने एक डॉक्टर आ गए यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा उनको पट में आलू बो दो। उन्होंने आलू रखवा के ऐसी ज़मीन पे ऊपर पत्ती गिरवा दी, उनका आलू जमी आओगा। बताइए क्या इस तरह आलू हो जाएगा?
हमारा नुकसान हुआ। एक बार एक डॉक्टर ने क्या कहा, सूखे माड़ू बो दी, बिल्कुल सूखी ज़मीन में, सूखी में बो के उन्होंने उसमें पानी नहीं दिया। तो फिर भाइयों पानी दिवाया तो उसमें जहाँ को नमी आ गया आड़ू पट गया, नहीं गेड़ू सा रह गया। तो बताइए हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो कुछ बात जो है डॉक्टर अच्छी बताते हैं, कुछ बात किसानों को तजुर्बा ज़्यादा है। भाइयों बारिश से गर्दा धो गया, फसल पैरा मन लगा गई, बस जिनके लान आएगी उनकी दुर्गति हो रही। भाइयों हमारे यहाँ मशीन चल पड़ी, वो चल रही सामने, देखो वो चल रही मशीन, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो चल रही मशीन, जिनके लान रहे 2-4 दिन में सब उठा देंगे। पर मौसम आज फिर हो रहा पड़ने लायक, ठंडी हवा चल रही है परवा। देखो भाइयों कॉलोनी के जलवे, अभी मकान एक आधा ही बना, पूरा नहीं बन पाया, इसमें अभी हल्ला काम चल रहा। लोग बाग पैसा लगा के छोड़ दें, मकान बाद में बनाओगे। भाइयों एक कॉलोनी और नहीं कट रही, वो देखो बाउंड्री हो रही, ये होगी बाउंड्री। ये 50 बीघे ज़मीन ली किसी भाई ने। हमारे यहाँ 5-6 कॉलोनी कट गई इस तरह की। एक तो 100 बीघे चक में पूरी, 1 2 3 4 कट गई भाइयों। एक वहाँ 25 नंबर ट्यूबवेल पे, वहाँ 5 ढाल सौदे हो जाए। जब पता लगा हमें तो बाद में जब बिगले ज़मीन। भाइयों ये देखो भाइयों, ये 100 गज का प्लॉट है, ये दीवार सी, ये 10 लाख का बिका। और भी रेट बढ़ गया है ऐसे। तो किसान हिला क्यों करेगा जब पुड़ियों में जा रही है। गन्ने का रेट तो मिल नहीं रहा, फसल का, किसान को खेती करने का फायदा नहीं है।